नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के बारे में। अब अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो बहुत तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहा है और पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। और यहीं पे जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं स्टार्टअप या फिर OEMs, वो लोग जो हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वायरलेस चार्जिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको बार बार जो है अपनी गाड़ी के अंदर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम को नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अपनी गाड़ी को ले जाएं और वहाँ पे जो है अपनी गाड़ी को उसके ऊपर खड़ी कर दे तो आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके नुकसान है वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि ये किस तरीके से काम करता है, तो काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला ये है कि आपको जहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है उसके नीचे जो है आपको एक इंडक्टिव प्लेट लगानी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जो है आपकी गाड़ी के अंदर भी जो है एक इंडक्टिव प्लेट लगेगी और वो दोनों प्लेट जब आमने सामने आएंगी तो वहाँ पे जो है आपका चार्जिंग सिस्टम शुरू होगा। तो अगर बात करी जाए इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में तो आप देख सकते हैं कि रोड के नीचे जो है बेसिकली ऐसे कुछ तरीके के प्लेट लगे रहते हैं जिसको हम इंडक्टिव प्लेट्स बोलते हैं और ये प्लेट जो है डायरेक्टली आपके पावर सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। उसी के बाद जो है गाड़ी के अंदर भी एक इंडक्टिव प्लेट लगा रहता है जिसके पीछे आपका कंट्रोलर लगे रहते हैं और कंट्रोलर के बाद जो है आपको बैटरी सिस्टम दिया जाता है। अभी काम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी इस इंडक्टिव प्लेट के आगे सामने आती है या फिर इसके ऊपर आती है तो यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होते ही यहाँ से जो है हम बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने जो है ट्रांसफर करते हैं हमारे गाड़ी के रिसीवर इंडक्टिव प्लेट में। अब जैसे ही वो हमारे गाड़ी के रिसीविंग प्लेट पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से जो है पावर बेसिकली कंट्रोलर में जाती है जहाँ से उसको कंट्रोल फॉर्म में और एक रिफाइंड फॉर्म में आपकी बैटरी को चार्ज किया जाता है। क्योंकि अगर कोई सी भी चीज़ें आई या फिर कोई सी भी चीज़ें ऐसी हुई जो शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं, अगर वो बैटरी तक पहुँची तो आप ऐसा मान लीजिए कि जितने भी लिथियम आयन के केसेस देखे गए हैं कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही हैं, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब अपनी गाड़ी को आप ढंग से नहीं रखते, ओवर चार्ज करते हैं या अंडर चार्ज में रखते हैं, टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है बेसिकली क्या होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के फ़ायदे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है आपको बार बार कनेक्टिविटी करने की सिस्टम नहीं है। आपने बस गाड़ी को खड़ी कर दी, आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, चार्ज होने लगेगी। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सबसे बड़ा कि आपके व्हीकल के अंदर कितने तरीके के या फिर किस तरीके का आपने पावर सोर्स लगा रखा है। अब अगर बात करी जाए कि अभी तक जितने भी पावर सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर अवेलेबल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के अंदर, वो एटलीस्ट आवर एंड 2 लेते हैं अपनी पूरी व्हीकल को चार्ज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा अगर आप कहीं अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं ट्रैफिक जैम्स या पूरी तरीके से रोड जिस तरीके से बनाई जाएंगी आने वाले कुछ फ्यूचर्स में, तो आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम अपने ट्रैफिक लाइट पे 1-1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है बेसिकली आपको अपनी गाड़ी को इस प्लेट के डायरेक्टली पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं से भी आगे पीछे दाएं बाएं हुआ तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके चार्जिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको ओवर हीटिंग के केसेस भी देखने को मिलेंगे। तो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के ऊपर जो है हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने वायरलेस चार्जिंग सिस्टम को कहाँ पे इस्तेमाल करें। 2 व्हीलर्स के अगर हम अंदर से इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा इस्तेमाल करना आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा एरिया नीचे होता है। क्योंकि 2 व्हीलर्स जो हैं अगर आप देखें चौड़ाई के अंदर तो गाड़ी से बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप एक पूरे नंबर ऑफ प्लेट्स में अगर मान लीजिए कि आपने एक पूरे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में बहुत ज़्यादा तरीके से लगा दिया इन सब प्लेट्स को, तो आप जो है चाहे कैसे भी खड़े करिए या फिर आपकी गाड़ी लेट खड़ी हो, लेकिन वहाँ पे जो है बेसिकली आपको चार्जिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन कार के अंदर क्या होगा कि अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ या फिर थोड़ा सा भी जो है प्लेट जो है डिसबैलेंस या फिर मिसअलाइन हुआ, वहाँ पे जो है आपको ओवर हीटिंग के साथ साथ आपकी गाड़ी के अंदर चार्जिंग भी बहुत स्लो देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली इसको आपके गैराज में या फिर आपके जहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं वहाँ पे एक पेवमेंट बनाएंगे। आपको अपनी कार को उसी पेवमेंट पे खड़ा करना है या फिर उसी पाथ पे खड़ा करना है और वहाँ से जो है डायरेक्टली आपकी गाड़ी चार्ज होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इंडिया को भी बहुत सोचना पड़ेगा और कितने पावर का जो है वो अपने वायरलेस चार्जिंग सिस्टम को बना रहे हैं और किस तरीके से वो काम करेगा और किस तरह से उसको सक्सेसफुल बनाना है। इन सब चीज़ों के ऊपर इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ सालों में जो है हमें वायरलेस चार्जिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है, स्पेशली हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अगर बात करी जाए वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो है अगर आप बड़े चार्जिंग प्लेट्स लगाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो बहुत बड़ी है तो वहाँ पे जो आपको मिसअलाइनमेंट का इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार के अंदर जो है हल्की फुल्की भी मिसअलाइनमेंट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो हमें जो है पूरा ध्यान से सोच समझ के जो है चार्जिंग वायरलेस सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बेसिकली काम किस तरीके से करता है
और क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास वायरलेस चार्जिंग सिस्टम को लेते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी ही वीडियोज़ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है बनाते रहते हैं। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी जो हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालते रहते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।